नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस की करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे करंट के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। 29 जनवरी को, या 27 जनवरी को, या 30 जनवरी को, या 31 जनवरी को। बताइए कब मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र? भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जनवरी को। तो मनाते हैं 29 जनवरी को मनाते हैं। ध्यान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 29 जनवरी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत का जो सम्मान करने के लिए निर्धारित एक दिन को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। और इस दिन का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। और 29 जनवरी 1780 को पहला भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। इसका भी थोड़ा पता रखना आपको, स्टैटिक पॉइंट। कई बार एग्जाम में स्टैटिक पॉइंट भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किस राज्य के द्वारा आयोजित किया गया? पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कौन से स्टेट के द्वारा हाल ही में उसे आयोजित किया गया? राजस्थान में, एमपी, गुजरात, या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सी, यानी गुजरात। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में ये कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी वित्त पोषण और सतत खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए रणनीतियों और अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। और ये भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सरला एविएशन ने किस देश की पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? भारत, चाइना, अमेरिका, या फिर रूस? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत राइट आंसर चला जाएगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी सुनने का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। और सरला एविएशन का लक्ष्य 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करना है। और शून्य प्रोटोटाइप एयर टैक्सी को दो 2030, यानी 20-30 किलोमीटर के लिए डिजाइन किया गया है। और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एआई डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले डिजिटल सौदे पर एक समझौता किया गया है, एक हस्ताक्षर किया गया है? तो मिजोरम, केरल, तेलंगाना, या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने के नेतृत्व वाले तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में उन्नत एआई डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना के लिए डेटा सेंटर समाधान प्रदाता सीटीआरएलएस डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर क्लस्टर की क्षमता 400 मेगावाट होगी, में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर का। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? पवन जी चांडक को, या धनंजय शुक्ला को, या मनीष सिंगल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? धनंजय शुक्ला, बी विकल्प होगा विद्यार्थियों। हाल ही में धनंजय शुक्ला को 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। इनका नाम याद रखना, कई बार जो अध्यक्ष वर्ग की नियुक्ति होती है यहाँ सवाल बन जाते हैं। वाणिज्य और विधि स्नातक और आईसीएसआई के फेलो तथा गुरुग्राम में कंपनी सचिव के पद पर कार्यरत है। और दूसरी ओर पवन जी चांडक को 2025 के लिए आईसीएसआई का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पता रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 14%, 16%, 18%, या 22%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16%, यानी कि बी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डेटा लैब
के द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत में 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है और 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत के उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा स्थान? चौथा स्थान ही राइट आंसर होगा विद्यार्थी इसका। हाल ही में भारत 2025 के ग्लोबल फायर पावर स्टॉक में चौथे सबसे बड़े प्रसिद्ध सैन्य शक्ति के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता शामिल है। ये रैंकिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद आती है। पहले नंबर पर कौन सा है? यूएसए, सेकंड नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चाइना और उसके बाद चौथे नंबर पर कौन है? भारत। भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान देती है, ध्यान रखना, चौथे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो रिलायंस पावर का एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को, नीरज पारक को, धनंजय शुक्ला को, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर चला जाएगा इसका बी होगा विद्यार्थियों, धनंजय पारक बी होगा ना। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस पावर लिमिटेड ने 3 साल के कार्यकाल के लिए सिद्धांत के अनुमोदन के अधीन नीरज पारक को अपनी कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सीईओ, नियुक्त किया है। और पारक के पास 29 वर्ष से ज़्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है और 20 साल से ज़्यादा वह रिलायंस ग्रुप को समर्पित भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में भारत ने अपनी पहली तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जाएगा इसका बी, मुंबई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वकील सिंह ने मुंबई में भारत का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है और ये देश के नवीन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सुविधा स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और उद्योग के जुड़े हितधारकों को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अवसंरचना और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या है कि हाल ही में कौन पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में शीर्ष पर रहा? मिजोरम, असम, तेलंगाना और मणिपुर। तो इसमें विद्यार्थियों ए राइट आंसर जाएगा, मिजोरम इसमें शीर्ष पर रहा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि हाल ही में मिजोरम उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य बन गया है जिसे क्षेत्र के जनसंख्या सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण योजना के तहत संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। और गवर्नर जनरल वीके सिंह ने कैथोलिक आइजोल से वर्चुअल रूप से इस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। 10 राज्यों और 2 केंद्रों के उद्यमियों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। आज के टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं विद्यार्थियों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वेदांत क्लासेस जो एप्लीकेशन है उस पर हमने अभी हाल ही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो कि राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती है, उसके ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर के साथ एक बैच लॉन्च किया है। आप चाहें तो उस बैच का फायदा उठा सकते हैं। और अभी तक आपने वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले इसे गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप इंस्टॉल कीजिए और वहां जाकर आप जैसे स्टोर में जाएंगे, स्टोरेज में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा वो कोर्स और बहुत कम रेट में। बहुत अभी स्टार्टिंग वाले जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी छूट भी दी जा रही है और जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा आप उठा